हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कितनी पेशरफ्त हुई और कितनी पेशरफ्त होने का इम्कान है, आज के प्रोग्राम में उसी के ऊपर फोकस करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं डॉक्टर निसार अहमद जट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जनरल जाहिद महमूद साहब मारूफ एनालिस्ट हैं। इसके अलावा हामिद खान साहब और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ होंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम यासिर हकीम जो हमारे नुमाइंदा हैं GHQ केस में। आज इंडाइटमेंट भी हुई है शाह महमूद कुरैशी और बाकी PTI लीडर्स की, तो पहले उसके हवाले से अपडेट लेते हैं जहाँ शाह महमूद साहब ने बात भी की है। यासिर, क्या अपडेट है केस के हवाले से? किस किस की आज इंडाइटमेंट हुई, फर्द जुर्म किस किस पे आयद हुई है? देखिए मलिक साहब, आज मजमूई तौर पर 14 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद हुई है, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, कवल शोजफ समेत मजमूई तौर पर 14 मुल्ज़मान है। ये 4 बड़े नाम थे PTI के जिन पर आज फर्द जुर्म आयद हुई और मजीद अभी 6 ऐसे मुल्ज़मान है जो अभी तक पेश नहीं हुए और इस्तगासा का ये कहना है कि इनके अगली समाअत पर पेश होते ही उन 6 मुल्ज़मान पर भी फर्द जुर्म आयद की जाएगी, जिसके बाद इस मुकदमा का बाकायदा ट्रायल का आगाज होगा और इस्तगासा की शातें पेश की जाएंगी, जिसके लिए पहले से ही इस्तगासा ने 105 गवाहान की लिस्ट जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह के पास पेश कर रखी है। अच्छा यासिर, आपकी शाह महमूद कुरैशी साहब से कोई बातचीत भी हुई इस मौके पर? बिल्कुल, आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे उन्होंने मीडिया से कुछ बात भी की और उनका जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशरफ्त इस वक्त मुल्क में चल रही है उसके हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि सियासत में मशावरत होती है और जो सुन्नत की हुकूमत मुज़ाकरात का आगाज करे, क्योंकि इससे पहले हुकूमत ये मुतालबा कर रही थी कि PTI आगे कदम बढ़ाए। अब हमने कदम बढ़ाया है, हमने अपनी एक मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है, इसलिए अब हुकूमत अपनी संजीदगी का मुजाहरा करे। इस वक्त मुल्क में माशी इस्तेकाम नहीं और माशी इस्तेकाम उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। इसलिए हुकूमत जो संजीदगी का मुजाहरा करे। उनका ये कहना था कि उन्होंने बानी PTI को पहले भी ये मशवरा दिया था कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात के लिए आगे आती है तो उनको कुछ ना कुछ वक्त दिया जाए और इस बात का अंदाजा लगाया जाए कि वो मुज़ाकरात में किस हद तक संजीदा है। उनका ये कहना था कि अब अगर मुज़ाकरात के हवाले से आज कोई फैसला होता है और सिविल नाफरमानी तहरीक जिसका ऐलान किया जा रहा है PTI की जानिब से उसको मुलतवी करने, जो उसके हवाले से कोई अदमी तहरीक का ऐलान किया जाता है तो उसके हवाले से अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला KP के हैं उनकी और बानी PTI की मुलाकात जो है वो जारी थी। यासिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हामिद खान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वो हमारे साथ हैं। हामिद साहब, अभी तक क्या पेशरफ्त है हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से? कोई बात आगे चली? अभी तक तो कोई ऐसी खास पेशरफ्त नहीं हुई है। क्या पार्टी के फोरम पे डिस्कस किया गया है कि मामला आगे कैसे बढ़ाने? देखिए, उसमें सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो स्टेप्स तो होने चाहिए, बगैर उसके आप कैसे मामला तो आगे बढ़ाएं। तो इसलिए अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि उनकी तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कौन से हैं। लेकिन आमिर साहब, कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट करती है? हुकूमत को यानी सबसे अहम चीज तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 12 जुलाई का, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये मिनिमम है। क्या पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे बात नहीं होनी चाहिए? होनी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ना, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है इंक्लूडिंग द चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों ही पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। पंजाब की जो हेड है यास्मीन साहबा, वो भी पॉलिटिकल प्रिजनर है। तो इनकी तरफ से ये 2 चीजें जो हैं बहुत अहम है। एक तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करना ताकि जो असल अथॉरिटीज हैं पार्टी के अंदर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकें चीजों में, बातचीत में और जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है। और दूसरा ये कि जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला 6 माह से ये नहीं उस पर अमल दरामद होने दे रहे हैं और उल्टे सीधे खत लिख रहा है स्पीकर कोई, जो कि मेरे नजदीक से गैर आईनी किस्म की हरकत है, कहना कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानो, जो हम कहें वो करो। तो कम से कम यहाँ से तो इब्तिदा हो बात की कि हाँ ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि वाशिंगटन का दबाव जो है, ख़ासतौर पर ट्रंप इंतज़ामिया और उनके अहदेदार जो हैं वो जो पोजीशन इख्तियार करेंगे वो काफ़ी पाकिस्तानी सियासत पे असरअंदाज हो सकती है। जैसे उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की ट्वीट सामने आ रही हैं। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन नोइंग के जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का जो पास रिकॉर्ड है,
आमतौर पे वो कोई इंटरफेयर नहीं करते इंटरनल मैटर दूसरे मुल्क में जब तक कि उनका अपना कोई इंटरेस्ट ना हो। तो मैं नहीं समझता कि ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इमरान खान साहब के लिए या किसी के लिए भी कोई खास कदम उठाएगी जब तक कि उन्हें ये नजर ना आए कि इससे उनके अपने मफादात में कोई फर्क पड़ेगा और उनके मफादात में है। तो इन हालात में तो मैं ऐसी कोई चीज नहीं समझ रहा कि होने जा रही। हामिद साहब, ये जो मुज़ाकराती अमल है इसमें नवाज शरीफ का रोल बड़ा अहमियत का हामिल होगा। इमरान खान पार्टी को कैसे आगे चलने देते हैं और कितना आगे बढ़ने देते हैं वो अहमियत का हामिल होगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा, बल्कि बड़ा वजनी रोल होगा। तीनों को कैसे आगे बढ़ता देखते हैं? जो कुछ ये कर रहे हैं ये तो पपेट्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के। मतलब कहने को तो ठीक है, चलिए इनसे बात कर लें, लेकिन इनकी मेरे नजदीक हैसियत कोई नहीं है। जो कहते हैं कि हम वजीर आजम हैं, वजीर दिफा हैं, ये वो एक्चुअली वो कुछ भी नहीं है। दे आर नो बेटर देन पपेट्स। तो जो पपेट्री कर रहे हैं वो बताएंगे कि क्या करना है, और अभी तक उनकी तरफ से कोई किसी किस्म का पॉजिटिव स्टेप नहीं लिया गया, और बल्कि हर मामले में दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। वर्कर्स पर गोली भी चला दी है, लोगों को शहीद कर दिया है, लोगों को गायब कर दिया है। कोई अभी तक ऐसी सूरत हाल नहीं है जो हम कह सकें कि इन्होंने कोई मुस्बत कदम उठाया है मामलात को बेहतर बनाने के लिए। सर, ये 24 नवंबर के वाक़यात से पहले मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के माबैन एक बैक चैनल चला था। लगता था कि शायद उससे रास्ता निकला है। आपके ख्याल में क्या ये बैक चैनल को मौसर हो सकता है अगर इसको रिवाइव किया जाए? देखिए, बैक चैनल्स कभी भी कामयाब नहीं होती है। वो सिर्फ मामला जो भी तय होने हैं वो अप फ्रंट होने हैं। तो बैक चैनल्स मामलात को किसी हद तक आगे बढ़ाने में मदद दे सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी होना है वो अप फ्रंट जो सामने बातचीत होगी उसी की बुनियाद पर होगा। और उसके अलावा जो इक़दाम वो उठाएंगे जिससे ये नजर आएगा कि वो वाकई ही इस मामले में संजीदा है कि मामलात को तय किया जाए, आईनी तरीके से तय किया जाए, फिर ही बात आगे चलेगी। सर, ये जो तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत है हामिद साहब, इसको भी थोड़ा सा आपको पीछे करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, स्पेस देनी पड़ेगी आपको मुज़ाकराती अमल को। अगर एक तलवार लटकाई जाए कि ये ना किया तो नाफरमानी, ये ना किया तो एहतजाज, तो फिर बातचीत आगे नहीं चलेगी। देखिए, मौखर तो किया है चेयरमैन ने, यानी इमरान खान साहब ने इसको यही बातचीत को एक जो है एक रास्ता देने के लिए तो उन्होंने तो मौखर किया है। लेकिन एक तरफ मौखर करने की बात है, साथ ही फैसल चौधरी का बयान है कि इतवार तक ना हुआ तो फिर दोबारा नाफरमानी की या वो रिमिटेंसेस रोकने की कॉल देंगे। मैं फैसल चौधरी के बयान को कोई अहमियत नहीं देता, पता नहीं ये कौन है। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब। हामिद साहब कहें फैसल चौधरी के बयान को वो कोई अहमियत नहीं देते।